नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के हिंदी विभाग में शुक्रवार को पंडित राहुल संकीर्त्यायन की जयंती मनाई गई। हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार की अध्यक्षता में आयोजित जयंती में मुख्य वक्ता आरएस साइंस कॉलेज सीतामढ़ी के प्राचार्य व हिंदी साहित्य के मर्मज्ञ कुशल वक्ता डॉक्टर त्रिविक्रम नारायण सिंह थे। डॉक्टर सिंह ने राहुल जी के विविध आयामों के बारे में बारीकियों से बताया। वहीं कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर ने तथा धन्यवाद ज्ञापन मानविकी संकाय के संकायाध्यक्ष डॉक्टर गजेंद्र ने किया। इस मौके पर हिंदी विभाग के डॉक्टर चंदन कुमार श्रीवास्तव, संस्कृत विभाग के डॉक्टर दिव्यांशु, डीएवी पीजी कॉलेज सीवान के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर कुमार राय आदि मौजूद थे। छपरा से मनोज तिवारी की रिपोर्ट। हर वर्ष उनकी जयंती हम लोग औपचारिक रूप से मनाते रहे हैं, जैसे अन्य महापुरुषों की जयंतियां हम लोग मनाते हैं। तो यह जयंतियां मनाने का कार्यक्रम एक कर्मकांड होकर के रह गया है। बड़े लोगों की जयंती मनाना, उनको इसी बहाने याद करना एक ऐसा अवसर होता है जब हम उनके कार्यों को याद करते हैं, उनके जीवन के संघर्षों को याद करते हैं और उनसे प्रेरणा ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। हमारे बीच बीआरए बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से सम्मानित विद्वान मित्र पधारे हैं प्रोफेसर त्रिविक्रम नारायण सिंह जी। तो आज इस छोटी सी गोष्ठी के वे हमारे मुख्य वक्ता हैं। वे राहुल जी के व्यक्तित्व के किसी पक्ष पर जो उन्होंने लिखा है वो अद्भुत है। तमाम सारी चीज़ें ऐसी हैं, एक एक चीज़ जब आप याद करेंगे तो मैं चाहूँगा कि मुख्य वक्तव्य हमारे बीच उनके मित्र और हमारे अनन्य आदरणीय त्रिविक्रम जी बैठे हुए हैं। आप उनके बारे में दो शब्द कहें। शेष सुधीजन बौद्धिक वर्ग, राहुल जी को पढ़ने के लिए भी जितनी मेधा चाहिए, हजम करने के लिए तो अलग बात है, शायद हम लोगों में नहीं है। यहाँ से अपनी बात शुरू करते हुए कि कौन विचारक या कौन रचनाकार श्रेष्ठ होता है, इसके लिए एक मानक तय किया था हिंदी के दद्दा और भारत भारती के कवि मैथिली शरण गुप्त ने, और कहा था कि हो रहा है जो जहाँ सो हो रहा, यदि वही हमने कहा तो क्या कहा, किंतु होना चाहिए कल का कहाँ, व्यक्त करती है कला ही आया। बहुत सुंदर, एक बहुत बड़ी स्थापना है कि क्या होना चाहिए, और इसके लिए थोड़ा सा जो स्वयं राहुल जी ने अपने प्रतिभा के प्रकाश से अतीत का, पुराण का जो उत्खनन किया है, उस दृष्टि से सबसे पहला काम और आज के संदर्भ का मतलब होता है मंडलीकरण के संदर्भ, वैश्वीकरण के संदर्भ। तो इतिहास के अंत के बाद, शीत युद्ध के अंत के बाद जो वैश्वीकरण प्रारंभ हुआ है, उससे पहले भी कोलंबस और वास्को डी गामा ने काम किया था, और हमारे राहुल जी ने भी यह काम किया ना। राहुल जी का जन्म या उनका जो काव्यावधि है वह संघर्षमय भारत की है, और संघर्षमय भारत में 1857 में जो लड़ाई प्रारंभ होती है, उसका पटाक्षेप 1947 में होता है, यानी 90 वर्ष तक संघर्ष करना पड़ता है। इस बीच एक से एक अभियान या एक से एक आंदोलन किए जाते हैं और वो असफल कर दिए जाते हैं उपनिवेशवादी साम्राज्यशाही के द्वारा।
असफलता के बाद फिर विमर्श होता है और फिर एक नई शुरुआत, एक नई पहल प्रारंभ होती है। उस दृष्टि से हम लोगों ने पढ़ाया है, सिद्धार्थ जी यहाँ के पाठ्यक्रम में रहा है। शुक्ल जी ने 2 बड़े अच्छे निबंध लिखे हैं, एक है आत्मनिर्भरता और दूसरा है अध्ययन, कि आखिर हम बार बार गुलाम ही क्यों हुए हैं, कि हमको फिर आज़ादी का प्रॉब्लम आता है। उसमें एक प्रबल कारण था कि हम अनुग्रह पर आधारित जीवन जब जब जीने के अभ्यासी हुए हैं तब तक हम गुलाम हो गए, और दूसरा जब जब हमने अध्ययन छोड़ दिया है, इस बड़े अभाव की पूर्ति का जिम्मा पूरी संकल्प शक्ति के साथ न केवल वक्तव्यों में, अपने कार्यों में और अपने क्रियान्वयन में, अपने जीवन में उसको साकार करने की मैंने सर्वश्रेष्ठ चेष्टा की है। और उस व्यक्ति का नाम राहुल है। राहुल ने अपना नाम अकारण नहीं बदला। हम जन्म लेते हैं, इसमें माता पिता की भूमिका होती है, पालन पोषण यह सब, उठना बैठना चलना, इसमें समाज भी शामिल होता है। लेकिन हमारा जो कर्तव्य है, हमारा जो कर्म है, वो हमसे जाना जाता है। और उस अभियान के तहत उन्होंने अपना नाम बदला है। सर दिनकर जी ने 7 निबंध लिखे हैं आधुनिकता से संबंधित, अनेक शीर्षकों में। उस आधार पर मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि उन्होंने सिद्ध किया है कि भारत में मातृ संस्कृति की 2 धाराएं सदैव रही हैं। एक का उत्स वेद है और दूसरे का बुद्ध है। वेद और बुद्ध में राहुल जी ने बुद्ध को पकड़ा है, इसलिए कि बुद्ध को मैंने राहुल को बुद्ध में सर्वाधिक मानवीयता महसूस हुई थी। वेद में दूसरी चीजें बहुत हैं, ज्ञान टेक्नोलॉजी सब बहुत है, लेकिन उनको लगा कि करुणा जो मनुष्यता का चरमोत्कर्ष है वो जितना बुद्ध में है वो वहाँ नहीं है। शायद इसीलिए उन्होंने श्रीलंका में जाकर उसको ग्रहण किया था, और उसके बाद वहीं ठहर नहीं गए। मतलब केवल स्वांता सुखाय ये चीजें उन्होंने ग्रहित नहीं की, वो दुनिया के दूसरे देशों में भी, और केवल उपदेश दिया ऐसा भी नहीं है, जहां जो अच्छी चीजें मिली उस सबको अपने जीवनानुभव में शामिल किया, और उनके जीवनानुभव में जो चीजें चिंतन के स्तर तक परिपक्व हुई उनको उन्होंने रचना में शामिल किया।